नमस्कार दोस्तों, अगर ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो ये 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। फर्स्ट, ये आपका स्टीयरिंग व्हील। सेकंड, ये गियर नॉब। और थर्ड, आपके पैर में जो ये 3 पैडल शिफ्टर दिए हुए वो। अगर ये 3 चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप गाड़ी चलाना आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं और प्रैक्टिकली सीखते भी हैं। फर्स्ट बात करेंगे हमारे स्टीयरिंग व्हील की, जो गाड़ी की डायरेक्शन को बनाए रखने के लिए काम आता है, गाड़ी को मोड़ने के लिए, गाड़ी को काटने के लिए काम आता है। इसके अंदर ये जो दिए हुए हैं, ये फर्स्ट नंबर पे हमारा जो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर है, ये है हीटिंग गेज, गाड़ी का इंजन कितना गर्म हो रखा है वो दिखाता है। सेकंड में है ये हमारा स्पीडोमीटर, गाड़ी कितनी तेज़ से भाग रही है वो दिखाता है। और ये है हमारा ओडोमीटर, गाड़ी आपकी टोटल कितनी रन चल चुकी है वो दिखाता है। इसके अंदर एक आता है ये जो ट्रिप कहते हैं, आपकी गाड़ी की करंट ट्रिप कितनी रही है वो दिखाता है। इसके बाद राइट साइड में आता है ये हमारा फ्यूल गेज है, गाड़ी आपकी पेट्रोल में हो या डीजल में हो, गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है वो दिखाता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे साइड में एक बटन दिया हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीएनजी का बटन है। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है तो इस तरह से अलग से बटन होगा। ये हो गई स्टीयरिंग की बात। अब चलते हैं हमारे पैडल शिफ्टर की तरफ। यहाँ पे 3 पैडल दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला है एक्सेलरेट पैडल, सेकंड में है ब्रेक पैडल, और ये जो हमारा थर्ड है लेफ्ट साइड में ये है हमारा क्लच पैडल। एक्सेलरेट का काम होता है गाड़ी को भगाना, ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम होता है गाड़ी के गियर को शिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में ABC कह सकते हो। A मतलब एक्सेलरेट, B मतलब ब्रेक और C मतलब क्लच। अब आ जाते हैं हमारे गियर नॉब पे। ये है हमारा गियर नॉब, ये मेरा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है दोस्तों, और एक रिवर्स में है, मतलब टोटल 6 गियर है इसमें। ये आपको जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब है न्यूट्रल, आपकी गाड़ी किसी भी गियर में अभी नहीं लगी हुई है। इस तरह से हिलाना है, ये पूरी तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब आपकी गाड़ी अभी न्यूट्रल में खड़ी है, कोई भी गियर आपकी गाड़ी में नहीं लगा है। अब आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो सिंपल सा यहाँ पे इंडिकेट है, ये बीच में ही रहता है वैसे भी। ये यहाँ पे अभी जो पॉइंट है ये आपके 3 और 4 के बीच में, ये गियर आपका बॉक्स यहाँ पे है। अभी आपको लगाना है फर्स्ट गियर, तो सिंपल सा पूरी तरह लेफ्ट कीजिए और ऊपर की तरफ इंडिकेट किया हुआ है। सिंपल सा आपको इसको लेफ्ट साइड करना है और ऊपर करना है। ये आपका लग गया फर्स्ट गियर। अब सेकंड गियर लगाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट साइड करके नीचे की तरफ लाना है, ये आपका लग गया सेकंड गियर। अब दोस्तों ये तो फर्स्ट और सेकंड गियर की बात हो गई। जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो थर्ड और फोर्थ में आती है, क्योंकि ये मिडल में लगता है। तो आप इसका मेजरमेंट कैसे करोगे कि आपका गियर थर्ड ही लगा है, फिफ्थ या 1 नहीं लगा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, वैसे ट्रिक तो नहीं है लेकिन सभी गाड़ियों का जो गियर बॉक्स है वो इसी तरह होता है। ये मैंने कर दिया इसको लेफ़्ट साइड। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखिए बीच में ही आगे अटक गया। मैं फिर से राइट साइड से करता हूँ, ये पूरी तरह से मैंने राइट साइड इस तरह से खींच लिया, ये छोड़ दिया मैंने, ये देखिए बीच में ही आके अटक रहा है। ये जहाँ पे अटक रहा है मतलब कि इसका मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे आके अटक रहा है। अब आपको सिंपल सा अपने थंब ले लीजिए और यहाँ पे रख के सीधा इस तरह से ऊपर कीजिए। ये आप 100% श्योर हो कि आपका ये थर्ड ही गियर लगा है, आपका 5 या 1 कोई भी गियर नहीं लगा है। इसी तरह से फोर्थ गियर लगाना है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा इसको ये मैंने बता दिया, इस तरह छोड़ दीजिए, बीच में ही आ गया। इस तरह से उंगली रख के आप नीचे कीजिए, ये आपका 100% फोर्थ गियर ही लगा है, रिवर्स या सेकंड गियर नहीं लगा है। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ गियर की। फिफ्थ गियर के लिए आपको सिंपल सा इसको इंडिकेट किया हुआ है, आपको ये राइट में करना है पूरी की तरह और ऊपर की तरफ कीजिए, ये हमारा लग गया फिफ्थ गियर। वैसे ही आपको करना है रिवर्स में, तो ये आपको पूरी तरह राइट करना है और नीचे की तरफ करना है, ये आपका लग गया रिवर्स गियर। यहाँ पे इंडिकेट ही है सब कुछ, तो इस तरह से आप अपने गियर बॉक्स को समझ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, आपकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में खड़ी है, क्या आपके गाड़ी के दोनों व्हील्स उसी डायरेक्शन में खड़े हैं या नहीं है, मतलब कि उसी डायरेक्शन में है या नहीं है, वो आप कैसे पता लगाओगे? वो बिना गाड़ी से नीचे उतरे ही आप उसको उसी डायरेक्शन में ला सकते हो। उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, ये जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसको किसी भी एक साइड में पूरी तरह से मोड़ लीजिए। चलिए मैं आपको मोड़ के दिखाता हूँ। मैं राइट साइड पूरी तरह से मोड़ लूँगा। ये देखिए मैंने ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको पूरी तरह से मोड़ लिया। अब आपने जिस डायरेक्शन में गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ा है उसके रिवर्स यानी कि ऑपोजिट साइड में 2 बार वापस लाना है। देखिए इस तरह से लाता हूँ, मैंने राइट मोड़ा था, अब मैं रिटर्न ले जाऊँगा, मतलब लेफ्ट साइड लूँगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम। ये सेंटर में आता है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम। वैसे ही आपको दोबारा से एक बार लाना है, ये हो गया सेकंड टाइम। अब आपकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में खड़ी है आपके गाड़ी के दोनों व्हील्स उसी डायरेक्शन में आ गए हैं। ये हो गया दोस्तों, गाड़ी आपका सीधा डायरेक्शन में आ गया।
अब बात करते हैं गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है, फर्स्ट गियर में कैसे उठाना है गाड़ी को। अब आप एक बार गाड़ी के गियर को देख लीजिए, ये पूरा न्यूट्रल में है, कोई भी गियर अभी मेरा लगा हुआ नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं इसकी सेल्फ को स्टार्ट। ये इग्निशन ऑन हो गया दोस्तों। अब लगा दे फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में आपको गाड़ी कैसे लगानी है, ये मेरी गाड़ी सीधी खड़ी है, अब आपको आगे कैसे बढ़ानी है दोस्तों। सबसे पहले जो आपके पैर हैं उसमें से लेफ़्ट वाला पैर क्लच पे रखिए और उसको पूरी तरह से प्रेस कीजिए। मैंने पूरी तरह से प्रेस कर दिया है और कहीं पे भी नहीं छू रहा हूँ। ये आपको रेस पेडल अभी नहीं देना है, रेस पे सिर्फ और सिर्फ पैर रखिए, उसको प्रेस नहीं करना है। अब आ जाते हैं हमारे गियर नॉब पे। ये जो हमारा गियर नॉब है इसको हम लगा दें फर्स्ट गियर में। ये मैंने कर दिया इसको लेफ़्ट साइड और ऊपर की तरफ। ये मेरा लग गया फर्स्ट गियर दोस्तों। फर्स्ट गियर लगने के बाद आपको क्लच धीरे धीरे रिलीज़ करनी है और एक्सेलरेट पे पैर रखना है। क्या मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने धीरे धीरे क्लच उठाना शुरू कर दिया दोस्तों। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपको महसूस होगा कि आपकी गाड़ी अब उठने वाली है, मतलब उठना चाहती है। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा आपको आपका राइट वाला पैर जो एक्सेलरेट पे है उसको थोड़ा सा प्रेस करना है और धीरे धीरे करके अपने क्लच से पैर हटा लीजिए। अब देखिए मेरी गाड़ी मूवमेंट में आ गई दोस्तों। अब मेरी गाड़ी चलने लगी है दोस्तों और गाड़ी का मूवमेंट भी देख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट गियर लग गया है। मैंने क्लच से पूरा पैर मेरा हटा लिया है और सिर्फ रेस पे ही पैर है मेरा। ये आप देख सकते हो, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। फर्स्ट गियर में गाड़ी आपको चलाना है सिर्फ और सिर्फ पहली बार आप जब स्टार्टिंग करते हो तो हाथ आपका यहाँ पे रहना चाहिए और दूसरा हाथ इस तरह से रहना चाहिए। दोनों हाथ आपको इसी तरह से रखने हैं और सिर्फ सामने नज़र रखनी है और कुछ सोचना नहीं है, बस गाड़ी को वैसे ही चलाते जाइए। आपको कम से कम 1 या 2 किलोमीटर तक ऐसे ही गाड़ी को चलाना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, गाड़ी चलाना आप आसानी से सीख जाओगे। अब आपने इतना कर दिया, अब लगाते इसके दूसरे गियर को। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा गियर कैसे लगाते हैं दोस्तों। दूसरे गियर में गाड़ी को उठाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मूवमेंट आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी खड़ी ही थी दोस्तों, तब जाके आपको पूरा टाइम मिलता है। लेकिन सेकंड गियर में तो वैसे ही आपकी गाड़ी वैसे ही चल रही है और उसको सेकंड गियर में लेना है। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरी गाड़ी अभी चल रही है दोस्तों और हम हल्का सा एक्सेलेरेट हमारा प्रेस करेंगे और तुरंत से आपको पूरी की पूरी क्लच दबानी है। क्लच दबाने के बाद आपको तुरंत फर्स्ट गियर से गाड़ी को सीधा सेकंड में ले लेना है और धीरे धीरे से वैसे ही करना है। क्लच हटा लेनी है और रेस को थोड़ा प्रेस करना है। इस तरह से करेंगे दोस्तों। हमारी गाड़ी आप देख सकते हो, आप दूसरे गियर में शिफ्ट हो गई है और गाड़ी अभी भी मेरी रनिंग में ही है। बस दोस्तों इसी तरह से आप गाड़ी चलाते रहिए और मेरा रिकमेंड यही है कि आप हफ्ते भर तो ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड गियर की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा ट्राई कीजिए, आपको धीरे धीरे स्टीयरिंग की नॉलेज आने लगेगी, गाड़ी के मूवमेंट की नॉलेज आने लगेगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।